बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, उम्मीद है माशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज सीएनसी का लेक्चर है, तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो मशीनिंग सेंटर है। तो बेटा उसमें हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे, तारीफ कि ऐसा न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल जो बुनियादी तौर पर घूमने वाले टूल पर मुश्तमिल हो, टूल को खुद ब खुद तब्दील कर सके और वर्क पीस के सेटअप को तब्दील किए बगैर एक से ज़्यादा प्रोसेस कर सके, मशीनिंग सेंटर कहलाता है। तो बेटा इसके अंदर ऑटोमेटिक टूल चेंजर लगा होता है जो खुद ब खुद टूल को चेंज करता है। ये इसकी डेफिनेशन इसलिए मशीनिंग सेंटर की यूँ बनती है। तो ये डेफिनेशन के बाद बेटा इस जो मैंने हेडिंग टॉपिक में से निकाली हैं वो है एक वजाहत की, दूसरी ऑपरेशन की, तीसरी हिस्से की और चौथी जो है वो मशीनिंग सेंटर की अकसाम की हमने निकाली है। तो बेटा ये बुक के एतबार से हम चलें तो मशीनिंग सेंटर का ये हमारा टॉपिक है, यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ तक उसकी डेफिनेशन थी। अब वहाँ जो मैंने सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है कि आपने वजाहत का, तो वजाहत का बेटा मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले हम उसमें से ऑपरेशन निकाल लेते हैं कि मशीनिंग सेंटर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकती है। तो बेटा मशीनिंग सेंटर की जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग जैसे दूसरे ऑपरेशन करने की सलाहियत भी पाई जाती है। तो आप इसके अंदर बेटा तीन चीज़ें और ऐड कर लें, तीन नाम, कि ये टर्निंग के, कटिंग के, थ्रेडिंग के, ये तीन नाम भी, और फिर उसके साथ मिलिंग, बोरिंग और ड्रिलिंग जैसे ऑपरेशन भी करने की सलाहियत रखती है। या तो आप यूं ही लाइन में लिख लें या ऑपरेशन की हेडिंग देकर आप बेटा, तो जिस तरह मैं बताता हूँ तो 1 2 3 4 5 करके इसके नाम आपने लिख लेने हैं। तो ये 6 ऑपरेशन कम से कम आपने वहाँ पर लिखने हैं। इससे की बगैर बेटा आगे आगे कंपोनेंट उसके कौन से, उसकी हेडिंग, तो उसके लिए बेटा आप देखें ये बड़े बड़े हिस्से लिखे हुए, मशीनिंग सेंटर के बड़े बड़े हिस्से, कॉलम है, बेड है, टेबल है, स्पिंडल हेड है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है और एनसी कंट्रोलर है। तो ये बेटा उसके हिस्सों के अंदर हम ये हेडिंग दे देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हिस्सों की हेडिंग आ जाएगी। तो ऑपरेशन की बता दी बेटा, इससे भी हो गए। बाकी जो टॉपिक का जितना हिस्सा है ना बेटा वो वजाहत में लिखा जाएगा। यहाँ से हम वो बेटा यहाँ से शुरू करेंगे वजाहत का। याद रखना यहाँ से मशीन के स्ट्रक्चर में कई एक तब्दीलियाँ हुई हैं यहाँ से लेकर और टिल देन यहाँ लास्ट तक बेटा, कि कमी की बिना पर टाइम की बचत होती है, यहाँ तक बेटा ये सारा वजाहत के अंदर होगा। इसके अंदर ऑपरेशन वाली लाइन नहीं लिखनी, हिस्से वाली लाइन नहीं लिखनी, बाकी सारा वजाहत के अंदर आपने लिख देना है। और अगली बेटा हेडिंग है मशीनिंग सेंटर की अकसाम की है। तो मशीनिंग सेंटर की बेटा 3 अकसाम होती हैं, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, डबल हाउसिंग मशीनिंग सेंटर। जी बेटा जो 3 किस्में मैंने बताई उसमें सबसे पहले है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, ठीक है बेटा। उसकी हेडिंग बेटा जो हमने निकालनी है वही तारीफ है, वजाहत है, ऑपरेशन है, हिस्से हैं और डायग्राम की। बेटा इसकी सबसे पहले जो तारीफ है ना वो बेटा बिल्कुल मशीनिंग सेंटर की तरह ही लिखनी है। मशीनिंग सेंटर की तरह तारीफ, ये सारी डेफिनेशन मशीनिंग सेंटर वाली ला के आखिर में जस्ट बेटा आपने जो उसका स्पिंडल होता है ना वो बता देना कि वर्टिकल होता है, इसलिए इस मशीन को वर्टिकल मशीनिंग सेंटर कहते हैं। सारी डेफिनेशन यही लिख के लानी है। लास्ट पे आप लिख देना कि इस मशीन का जो स्पिंडल होता है वो वर्टिकल होता है, इसलिए इस मशीनिंग सेंटर को वर्टिकल मशीनिंग सेंटर कहते हैं। अब बेटा उसके बाद आ गया वजाहत है, ऑपरेशन और हिस्से और डायग्राम। तो वो बुक के अंदर बेटा आ जाएं। तो ये वर्टिकल मशीनिंग सेंटर का लिखा हुआ है, डेफिनेशन नहीं लिखी हुई थी इसलिए मैंने अपनी डेफिनेशन आपको बता दी है। तो यहाँ से लेकर ये मशीनिंग सेंटर हेड टाइप मिलिंग मशीन की तरह ऑटोमेटिक टूल चेंजर की इजाफी खूबियों वाला होता है। यहाँ से लेकर बेटा लाइन नंबर 4 तक और दूसरे ऑपरेशन भी आसान होते हैं। तो यहाँ तक बेटा इसकी वजाहत में आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम अमाल यानी ऑपरेशन की हेडिंग देंगे। तो ऑपरेशन की हेडिंग में बेटा ये देखो लिखा हुआ फ्लैट सतहें मशीन की जा सकती हैं, गुरूव झरियाँ बनाई जा सकती हैं, टेपर किया जा सकता है, डाइयाँ तैयार की जा सकती हैं। ये सारे बेटा उसके अंदर क्या है, ये ऑपरेशंस हैं। तो ये 6 ऑपरेशंस के नाम आ जाएंगे। ये इसका यहाँ से यहाँ तक वजाहत के अंदर आ जाएगा। डेफिनेशन मैंने बता दी आपको कि मशीनिंग सेंटर वाली होगी और बाकी आखिर में सिर्फ लिख देना है कि इसका स्पिंडल जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है। ये बेटा उसकी डायग्राम बनी हुई है।
डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के उसके ऊपर हिस्सों के नाम भी लिखे हुए बेटा। ये मैंने आर्जी तौर पर साइड पे कर दिए थे पार्ट्स उसके, यानी कॉलम है, बेड है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, कंट्रोल पैनल है, सीआरटी है, टूल मैगजीन है, बेड है, ये सारे बेटा इसके हिस्सों के नाम यहाँ से आ जाएंगे। और फिर ये लास्ट में बेटा डायग्राम भी इसकी आ जाएगी। तो ये बेटा यहाँ जैसे मैंने ये बताया था आपको कि तारीफ भी हो गई, वजात वो मैंने 4 लाइनें बता दी, ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए, हिस्से बेटा जो मैंने अभी नाम लिए हैं उसकी डायग्राम के ऊपर है, फिर लास्ट में डायग्राम भी आपने बना देनी है। जी बच्चे, अब है हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर, यानी उफ की मशीनिंग सेंटर। बेटा उसी तरह पहले टॉपिक की तरह इसकी जो हमने हेडिंग निकालनी है वो तारीफ की, वजात की, ऑपरेशन की, हिस्से हैं, डायग्राम है और अटैचमेंट्स, ये मैंने अलग बेटा एक साथ लिखी है अटैचमेंट्स के एतबार। तारीफ बेटा जो मैंने बताई थी वो उसी तरह मशीनिंग सेंटर की तरह बेटा तारीफ होगी, सारा लिख के लाएंगे, लास्ट में खाली लिख देंगे कि इसका जो स्पिंडल होता है वो उफ की पोजीशन पर होता है, इसलिए इस मशीन को उफ की मशीनिंग सेंटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन में बेटा हो जाएगा। उसके बाद बेटा ऑपरेशन है, इसके ऑपरेशन भी आप वही लिखेंगे जो मैंने आपको मशीनिंग सेंटर के स्टार्ट में कहे थे ना, वो जो ऑपरेशन, वो सारे 6 के 6 ऑपरेशन के अंदर लिख देने हैं। इससे बेटा हिस्सों के एतबार से वही हिस्से हैं मशीन के भी, ये इस डायग्राम के ऊपर बेटा हिस्से लिखे हुए हैं, जिसमें इसमें बेड भी लिखा हुआ है, एटीसी ऑटोमेटिक टूल चेंजर लिखा हुआ है, टूल मैगजीन लिखा हुआ है, टूल कंट्रोल लिखा हुआ है, ये सारे इसके ऊपर हिस्सों की नाम लिखे हैं, वो अलग हिस्से भी लिख देने हैं और फिर उसकी डायग्राम भी बना देनी है। तो टॉपिक बेटा ये है ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर का। तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, ये जो मैं निशान लगाया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी बच्चे वजात में आ जाएगा। और इसके अंदर ये जो हिस्से लिखे हैं ना, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग टेबल, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर एपीसी, कटिंग फ्लूइड सिस्टम, कटिंग चिप कलेक्शन, कचरा वगैरह यानी स्प्लैश गार्ड और दूसरे कंपोनेंट्स भी, ये बेटा किस में शामिल हैं, ये अटैचमेंट्स में शामिल हैं। तो अटैचमेंट्स में बेटा ये नाम आपने लिखने हैं जो आखिरी हेडिंग मैंने यहाँ पर बताई थी अटैचमेंट्स की। तो अटैचमेंट्स के अंदर बेटा ये वाले नाम लिख देने हैं, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग टेबल से स्टार्ट करना है और ये स्प्लैश गार्ड तक आपने इसकी अटैचमेंट के अंदर लिख देना है, और यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक उसकी वजाहत में शामिल है। तो ये बेटा मशीनिंग सेंटर की तारीख के मतलब मैंने फिर बता दिया, वजाहत भी आपको बता दी, ऑपरेशन वही जो लिखने जो मशीनिंग सेंटर के शुरू में बताए थे, इसे डायग्राम के ऊपर से ले लेने, तो वही डायग्राम फिर बना देनी है, और साथ क्या अटैचमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं। बट लास्ट इसकी जो किस्म है वो डबल हाउसिंग मशीनिंग सेंटर है। बेटा इसकी जो आपने अब इसमें थोड़ा सा आपने खुद देखना है कि इसकी डेफिनेशन भी मुझे आपने बतानी है कि किस तरह होगी। आपने डेफिनेशन के मुतालिक मुझे बताना है कि किस तरह इसकी सेट होगी, जैसे मैंने पहली 2 की बताई हैं, तो आपने ये मुझे सेट करके इसकी डेफिनेशन बतानी है कि इसका जो बेड हिस्से हैं वो उफ़क़ी और अमूदी दोनों पोजीशन पर होते हैं, तो वो आपने देखनी है। आपने इसकी मुझे वजाहत का भी बताना है, इसके अंदर से कैसे निकलेगी। आपने मुझे इसके हिस्सों के बारे में बताना है, आपने मुझे इसके ऑपरेशन के मुतालिक भी बताना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके ऊपर ये मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे इसमें से निकाल के कैसे बताएंगे, वो मैं आपसे फीडबैक लूँगा कि आपने कैसे निकाला है। तो 2 को पहले मैंने बड़ा अच्छे अंदाज से बेटा आपको बता दिया, तो इसकी आपने मुझे खुद फिर बताना है, मैं पूछूंगा आपसे फिर इंशाल्लाह। तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे बेटा मुझे आपने फ़ीडबैक देना है, और कोई बात बेटा शुरू से समझ ना आई हो तो मुझसे आपने ज़रूर फ़ीडबैक लेना और मुझसे पूछना भी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।